बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 की स्टेटमेंट है, द स्कोर मेड बाय कैंडिडेट इन ए सर्टेन टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। कि एक स्टूडेंट है जो उसने कैंडिडेट है, उसने जो मार्क्स हासिल किए हैं उनका मीन किसके इक्वल है बेटा 500 के, और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 के इक्वल। तो म्यू बेटा 500 आ गया और सिग्मा 100 के इक्वल। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट रिसीव्ड स्कोर, क्या परसेंटेज होगी कैंडिडेट ने जो हमारे पास स्कोर हासिल किए या मार्क्स हासिल किए ग्रेटर देन 700। तो बेटा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700 की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। सेकंड पार्ट है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। डिफर का मतलब होता है बेटा माइनस, मीन में से माइनस करना है कितने को, 150 को। अब बेटा मीन कितना है 500, उसमें से अगर माइनस करेंगे 150 तो क्या आ जाएगा 350, और मोर करेंगे तो मोर किसे कहते हैं बेटा ग्रेटर को। तो ग्रेटर कितने हो जाएंगे 500 में 150 ऐड करेंगे तो बेटा 650 हो जाएगा। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है, 350 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 650। फर्स्ट पार्ट है बेटा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700, ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो सेम बेटा वैसे ही जैसे पीछे करते थे, इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। जी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 700 माइनस म्यू हमारे पास 500 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइड बाई सिग्मा हमारे पास 100 के इक्वल है तो 100 आ जाएगा। 700 में से 500 जाएगा 200 बचेगा, डिवाइड बाई 100 एज इट। 200 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास जी की वैल्यू निकल आएगी 2। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700 किस में कन्वर्ट होगी, पी ऑफ जी ग्रेटर देन 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेटा फिगर बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे, जी की वैल्यू क्या है +2, तो बेटा 0 से राइट साइड पे लाई करेगी। ये लाइन लगा के मैंने +2 ड्रा कर दिया। उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए ग्रेटर एरिया 2 से, तो बेटा ये वाला राइट साइड वाला एरिया ग्रेटर होता है और ये मैंने शेडेड कर दिया। अब ये शेडेड एरिया हमने मालूम करना है। बेटा ये मालूम कैसे करेंगे, पहले 0 से इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया मालूम हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, फिर माइनस करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2, 0 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। हमें पता है बेटा 0 से इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, माइनस का साइन एज इट। 2 को टेबल वैल्यू में देखेंगे, बेटा टेबल वैल्यू मैंने पीछे 3-4 लेक्चर में देख के आपको बता दी है, आपने खुद देख लेनी है। ये किसकी इक्वल है, 0.4772 के इक्वल है। 0.5 में से माइनस करेंगे 0.4772 को तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.0228 के इक्वल। अब बेटा सेकंड पार्ट्स है कि हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, पी ऑफ 350 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 650। दो वैल्यूज हैं तो लेफ्ट वाली वैल्यूज x1 होगी, राइट वाली वैल्यूज x2 होगी। बेटा इसको g1 और g2 में कन्वर्ट करेंगे। g1 का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 हमारे पास क्या है बेटा 350 माइनस म्यू हमारे पास क्या है 500 डिवाइड बाई सिग्मा हमारे पास 100 के इक्वल है। 350 में से 500 जाएगा, -150 बचेगा, डिवाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। -150 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा g1 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1.5। इसी तरह बेटा g2 मालूम करेंगे। g2 किसके इक्वल होता है, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा के। x2 की वैल्यू क्या है बेटा 650 माइनस म्यू हमारे पास क्या है 500 के, और सिग्मा 100 के। 650 में से 500 जाएगा तो 150 बचेगा, डिवाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। 150 को डिवाइड करते हैं 100 पे तो हमारे पास 1.5 आंसर आ जाएगा। अब g1 की वैल्यू क्या निकली है बेटा -1.5 और g2 की वैल्यू +1.5। प्रोबेबिलिटी 350 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 650 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी -1.5 ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन 1.5। अब बेटा फिग बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे। एक वैल्यूज़ क्या है -1.5, तो बेटा ये लाइन लगा के -1.5 ड्रा कर दिया। सेकंड वैल्यू क्या है +1.5, तो ये राइट साइड पे +1.5, 0 से राइट साइड पे +1.5 ड्रा करके लाइन लगा के वैल्यूज़ नीचे लिख दी है। अब बेटा उसने कहा है कि जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ये देखो साइन जी की तरफ क्या है, लेस का साइन, -1.5 से जी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो -1.5 से लेस वाला साइन कौन सा, लेफ्ट वाला, तो ये एरिया शेडेड कर दिया।
सेकंड उसने कहा जी से ग्रेटर हो 1.5 से ग्रेटर हो जी। तो बेटा ये 1.5 से ग्रेटर कौन सा होगा, राइट वाला एरिया। तो ये दो एरिया जो शेडेड कर दिए ये हमने मालूम करने हैं। अब बेटा मालूम कैसे करेंगे, -1.5 से 0 तक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 1.5 तक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इन दोनों एरिया का जो आंसर आएगा, टोटल एरिया किसके इक्वल होता है 1 के, तो इन दोनों के आंसर प्लस करने के बाद 1 में से माइनस कर देंगे तो ये दो शेडेड एरिया मालूम हो जाएंगे। बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी -1.5 से 0 तक, ये मैंने लिख दी -1.5 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, फिर प्लस का साइन प्रोबेबिलिटी 0 से 1.5 तक, 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.5, 1 माइनस। अब 1.5 को टेबल वैल्यू में देखना है, ये बेटा 0.433 आ जाएगा प्लस, फिर 1.5 के सेम वही टेबल वैल्यू आएगी 0.4332 प्लस 0.4332, इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.8664। अब 1 में से माइनस करेंगे 0.8664 को तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो किस चीज़ के इक्वल है 0.1336 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एन एवरेज सॉफ्ट ड्रिंक इन ए कप इज 200 ml। एवरेज बेटा किसे कहते हैं, म्यू को ही कहते हैं। तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा 200 के, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ml। स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, सिग्मा को, ये 15 के इक्वल है। द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन मोर देन 240 ml। मोर देन है तो बेटा ग्रेटर होगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 240। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कप विल कंटेन बिटवीन 191 एंड 209। और सेकंड प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बेटा जो किसके दरमियान है, 191 और 209 के दरमियान है। तो प्रोबेबिलिटी 191 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 209 हमने मालूम करनी है। अब फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 240, तो बेटा इसको भी जी में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 240 माइनस म्यू हमारे पास 200 के इक्वल है, डिवाइड बाई सिग्मा हमारे पास 15 के इक्वल है। 240 में से 200 जाएगा तो बेटा 40 बचेगा, डिवाइड बाई 15 एज इट आ जाएगा। 14 को डिवाइड करें 15 पे तो जी1 की वैल्यू निकल आएगी जी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा 2.67। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 40 किस में कन्वर्ट होगी, पी ऑफ जी ग्रेटर दैन जी की वैल्यू क्या निकली है 2.67 में कन्वर्ट हो गई। तो बेटा फिगर बनाएंगे, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में रीजन ड्रा करेंगे। वैल्यू क्या जी की पॉजिटिव 2.67, तो 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, तो राइट साइड पे लाइन लगा के पॉजिटिव 2.67 लिख दिया। उससे क्या चाहिए बेटा ग्रेटर वाला एरिया, तो ये ग्रेटर वाला एरिया मैंने शेडेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे बेटा, पहले 0 से इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 2.67 तक एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2.67 हम मालूम करेंगे। हमें पता है बेटा 0 से इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0.5 के, तो उसकी जगह पे 0.5 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट। अब 2.6 को 7 में टेबल वैल्यू देखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी 0.4962 के इक्वल आएगी। अब 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.4962, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 0.0038 के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी 191 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 209 हमने मालूम करनी है। अब बेटा यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ है, लेफ्ट वाली वैल्यूज x1, राइट वाली वैल्यूज x2। तो इसके लिए हमें g1 और g2 निकालना पड़ेगा। g1 क्या है बेटा x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, x1 की वैल्यू क्या है 191 माइनस म्यू हमारे पास 200 के इक्वल है, डिवाइड बाई सिग्मा हमारे पास 15 के इक्वल है। अब 191 में से 200 जाएगा तो -9 बचेगा, डिवाइड बाई 15 एज इट आ जाएगा। -9 को डिवाइड करते हैं 15 पे तो हमारे पास -0.6 निकलेगा, जो g1 की वैल्यू निकल आई -0.6। इसी तरह बेटा g2 निकालेंगे, g2 किसके इक्वल होता है x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, x2 की वैल्यू क्या है 209 माइनस म्यू हमारे पास 200 के इक्वल है, डिवाइड बाई सिग्मा 15 के इक्वल है। 209 में से 200 माइनस करेंगे तो +9 बचेगा, डिवाइड बाई 15 एज इट आ जाएगा। +9 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो g2 की वैल्यू क्या निकल आएगी +06। अब प्रोबेबिलिटी 191 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 209 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी -0.6 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू +0.6। अब बेटा फिगर बनाएंगे, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे। एक वैल्यू -0.6 है तो 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी और मैंने लाइन लगा के नीचे वैल्यू लिख दी -0.6। सेकंड वैल्यू g2 की क्या है +0.6, तो बेटा ये राइट साइड पे लाई करेगी 0 से, तो मैंने राइट साइड पे लाइन लगा के 0.6 वैल्यू लिख दी।
इनके बिटवीन एरिया चाहिए। तो बेटा ये बिटवीन वाले एरिया मैंने शेडेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। अब मालूम कैसे करेंगे बेटा, -0.6 से 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 0.6 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी -0.6 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.6। अब टेबल वैल्यू देखेंगे बेटा 0.6 को 0 में, तो हमारे पास 0.2258 आ जाएगी। ये 0.6 की वैल्यू भी सेम आएगी 0.2258। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.2258 प्लस 0.2258, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4516 के इक्वल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।